जादुई सबमरीन। हिंद महासागर के मुंबई बंदरगाह के पास बहुत सारे पानी के जहाजों का आवागमन होता रहता था। उनकी सुरक्षा के लिए कई कोस्ट गार्ड भी तैनात किए गए थे। हमने जर्मनी से कुछ सबमरीन मंगवाई है। वे सब आधुनिक तकनीक से बनी हुई है। उनकी डिलीवरी हो चुकी है। मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी साइड के लिए भी एक बड़ी सबमरीन तैनात कर दी गई है। हमारे सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। मुझे बस इन मछुआरों से परेशानी है। जब देखो ये मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं अपनी नाव लेकर। इनके द्वारा हमारी सुरक्षा में खलल पड़ती है। हमें इन मछुआरों को रोकना होगा। सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए जाए। ओके सर। नेवी और मुंबई बंदरगाह के अधिकारियों द्वारा बहुत कड़ाई की गई। मछुआरों के समुद्र की गहराई में आने के मौके बंद कर दिए गए। जहां मछलियों का भंडार होता था वहां उनके लिए प्रतिबद्ध कर दिया गया। पक्या दादा, अब तो दरिया पर इतना पहरा लग गया है कि हमारे हाथ में मछलियां नहीं आएंगी। हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? रबिया, तू सही बोल रहा है। अब तो अपनी दुकान बंद ही समझो। ये लोग तो हमें भटकने नहीं देंगे। अब समंदर पर भी हमारी कश्ती नहीं चल पाएगी। 2 दिन के बाद रामिया, अब तो यहाँ किनारे पर ही मछली पकड़नी पड़ेगी। यहाँ जाल लगाए बैठे हैं, लेकिन जाल भी अपने हाल पर रो रहा है। घंटों से हल्का हो रहा है। दादा, मछलियां सब गहरे पानी में रहती हैं। यहाँ केकड़े मिल जाए तो नसीब समझो। इन दोनों की बातें चल रही थी। उन्होंने सामने देखा कि एक बड़ी सबमरीन उनकी तरफ आ रही थी। उसके ऊपरी भाग पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां रखी हुई थीं। सबमरीन से आवाज आई, मछुआरे भाइयों, मैं जानती हूँ कि आप लोग मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहे हो, किनारे से खाली हाथ जा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अरे बाप रे, ये सबमरीन तो बातें कर रही है, लेकिन हमारे फायदे का कह रही है। क्या हमें इससे हमदर्दी हो गई है? तुम्हें जहाँ जाने से रोका जा रहा है वहाँ मत जाओ। मैं तुम्हें वह जगह बताऊंगी जहाँ मछलियाँ भी ज्यादा मिलेंगी और तुम्हारे लिए वह जगह प्रतिबद्ध भी नहीं होगी। पहले किनारे पर दाहिनी तरफ चले जाओ। अभी मेरे ऊपर रखी मछलियाँ आप लोग लेकर आपस में बांट लो। अरे दादा, हमारी तो चांदी हो गई। लपक लो मछलियां, लई भारी। सबमरीन जी, आपका बड़ा उपकार, हम लोगों का उद्धार। सभी मछुआरों ने मिलकर सबमरीन के ऊपर रखी हुई मछलियां ले ली और पश्चिमी किनारे के दाहिनी तरफ चल पड़े। वहां मछुआरों को एक जहाज के अधिकारी सुबोध तेजा ने दूरबीन से देखा। अच्छा, तुम मछुआरों ने नया इलाका खोज लिया है। अब तो इनके मजे हो गए। इन्हें इस जगह पर भी प्रतिबंधित करना होगा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इन्हें इस जगह के बारे में बताया किसने? सर, वो जो नई सबमरीन आई है, यह उसी की प्रभुताई है। वो जादुई सबमरीन है। जब सभी मछुआरों को प्रतिबंधित कर दिया गया, तब यह उन्हें मछलियां देने लगी। यह जादुई ढंग से स्थान बदलकर उनके पास पहुंच जाती है और इसके अधिकारी यह जान भी नहीं पाते हैं। हमें सबमरीन की हरकत बंद करवानी होगी। इसे लॉक करके इसी तरह रखना होगा। इस समय जहां यह मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, वहां बहुत सारे जहाज लगवाने होंगे। फिर मैं देखता हूँ यह मछुआरे कहाँ जाते हैं। सुबोध ने अधिकारियों से कहकर जादुई सबमरीन को लॉक करवा दिया। जब मछुआरे पश्चिमी दिशा की तरफ जाएं, तो उन्हें जहाजों की वजह से रुकना पड़ा। उसी समय समुद्र में तूफान शुरू हो गया। अरे देखो, तूफान आ रहा है। यह मछुआरे इसी तूफान में फंस जाएंगे और डूबकर मर जाएंगे। सबमरीन भी लॉक हो चुकी है। अब मछुआरों की कोई मदद करने नहीं आएगा। मैं इनकी तबाही देखना चाहता हूँ। सर, यह लोग कहाँ जाएंगे? मैं यह सब नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यह सारे मछुआरे यहाँ से अपना डेरा डंडा उठा ले
और जहाँ जाना हो जाए, लेकिन हमारे इलाके में कभी नजर ना आए। अचानक तूफान बढ़ने लगा। मछुआरे तूफान में फंस गए। उनकी नाव तेज हचकोले खाने लगी। वे सभी तैरना जानते थे, लेकिन तूफान में बेबस हो रहे थे। वह सब डूबने लगे। अचानक सबमरीन अपना लॉक तोड़कर उनकी तरफ बढ़ गई। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। सब लोग मेरे ऊपरी भाग पर चढ़कर बैठ जाओ। यह तूफान चाहे कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी लोग मजबूती से पकड़े रहना। मैं सबको सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुँचा दूंगी। चलो सब लोग सबमरीन पर चढ़ जाओ। तूफान बहुत तेज है, अपनी पकड़ मजबूत रखना। देख लो, सभी लोग आ गए हैं। हाँ हाँ, सब लोग आ गए हैं। अब हमें जल्दी से किनारे पर चलना है। ठीक है, अब मैं तूफान और जल को चीरते हुए किनारे की तरफ बढ़ रही हूँ। यह लो, किनारा आ गया। सावधानी से उतरना। अपने अपने टोकरियों में मछलियाँ भी भर कर ले जाओ। पकिया दादा कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। अरे दादा किनारे पहुँचते पहुँचते गिर गए। उन्हें इस भयानक तूफान से बचा लो। मैं जा रही हूँ पक्या को बचाने के लिए। दादा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यह कैसा तूफान है जो उन्हें पानी में दबा रहा है। मैं जा रहा हूँ दादा को बचाने। रमिया दादा, पागल मत बनो। यह मौत का तूफान है। वो जादुई सबमरीन दादा को बचा कर ले आएगी, लेकिन दादा दिख क्यों नहीं रहे हैं? इतने में सामने से सबमरीन किनारे की तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। पक्या दादा सबमरीन पर नहीं दिखे। दादा कहाँ हो? सबमरीन खाली हाथ मत आओ, उनको ढूंढ कर लाओ। सबमरीन किनारे पर पास आ गई। मैं पक्या को लेकर आ गई हूँ। वे बेहोश हो गए हैं, अभी होश में आ जाएंगे। सभी मछुआरे खुश हो गए। पक्या दादा को किनारे पर ले लिया गया। कुछ ही देर में उन्हें होश आ गया। अरे मेरी टोकरी कहाँ है? आपके पास ही मछलियों से भरी हुई रखी है। सभी लोग हंसने लगे और जादुई सबमरीन को सबने धन्यवाद देते हुए खुशी से विदा कर दिया। जादुई हेलीकॉप्टर। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक हेलीकॉप्टर मनोहर गांव के ऊपर मंडराते हुए देखा तो गांव वालों के मन में नया कौतूहल पैदा हो गया। अरे संकट्ठा, ये देखो, अपना गांव कितना वीआईपी हो ही गया है। हेलीकॉप्टर मंडरा ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि कौनो नेता की कृपा दृष्टि हो ही गई है। अरे अपना लड्डू एक ही एप्लीकेशन दिए रहा जो बाढ़ में फसल बर्बाद हो ही गई रही, उही का हर्जाना के खातिर। अरे अरे देखो, हेलीकॉप्टर डगमगा रहा है। सभी गांव वालों ने देखा एक हेलीकॉप्टर डगमगाते हुए एक खेत में उतर गया। उसका पंखा जोर जोर से घूम रहा था। मामला कुछ और है। इंजन में कोई गड़बड़ी आई गई है। पंखा रुकने दो, तब पास में जाओ। अरे पंखा ऊपर घूम रहा है, हम नीचे रहेंगे। चलो देखते हैं। साहब कोई गड़बड़ी आ गई है क्या? हाँ, इंजन में कोई दिक्कत थी। अब देखते हैं क्या है। अरे साहब लोगों के लिए पानी वानी लेकर आओ। सकट्ठा खटिया बिछाओ। खटिया आ गई, पानी भी आ गया। आप लोग पहले आराम से बैठिए, पानी पीजिए। एकरा बाद में इंजन की बीमारी का हल ढूंढिए। देखो, कार्बोरेटर में कचरा फंसा होगा। अरे ये मोटरसाइकिल नहीं है, हेलीकॉप्टर है। भैया बहुत ही भारी है, बहुत महंगा होगा। हमने अपने विभाग में सूचना दे दी है। अब इंजीनियर आए तो इसको बनाएं। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं है साहब। कुछ देर के बाद इंजीनियर आ गए और हेलीकॉप्टर से इंजन को सही करने लगे। गांव के आदमी पूरी मदद करने लगे। हेलीकॉप्टर में जो कीचड़ मट्टी लगी थी उसको भी गांव वाले साफ करने लगे। बीच बीच में हेलीकॉप्टर की स्पेशल लाइट जल जाती थी। इंजीनियर ने गांव वालों की मदद से हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया। पायलट और उनकी टीम हेलीकॉप्टर में बैठ गई और उन्होंने गांव वालों को धन्यवाद देते हुए उड़ान भर ली। कुछ महीने बीत गए। चारों तरफ तेज बारिश होने लगी।
नदी के पानी में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ का पानी गांव में आ गया। हाहाकार मच गया। गांव वाले पानी के अंदर फंस गए। उनके खाने पीने की भी परेशानी पैदा हो गई। सरकार की तरफ से मदद के तौर पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गांव में आने लगे। एक हेलीकॉप्टर आया और मनोहर गांव में मंडराते हुए खाने के पैकेट्स गिराने लगा। गांव वाले भूख से परेशान थे। वे टूट पड़े। भैया, बड़ी भूख लगी थी। सरकार की कृपा बरस रही है। टिल्लू, तुम भी खाओ। बाढ़ में भोजन मिल रहा है, बड़ी बात है। पूरी भाजी है, काटो काटो। मुन्ना और उसके मम्मी के लिए भी लेते जाओ। बड़ा बढ़िया इंतजाम किया है सरकार ने। अरे पैकेट रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। अरे सारा खाना हमारे गांव में ही गिरा डालेंगे क्या? ये हेलीकॉप्टर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वही है जो एक बार बिगड़कर संकट्ठा के खेत में उतर गवा रहा। वही तो है, देखो बत्ती जल रही है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे पायलट भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे सारे खाने के पैकेट अपने आप उछल उछल कर इसी गांव में गिर रहे हैं, जैसे कोई जादू कर दिया हो। इतने में हेलीकॉप्टर अपने आप नीचे उतर जाता है। अरे यह हेलीकॉप्टर अपने आप नीचे कैसे उतर गया? मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह नीचे उतरता चला गया। सभी गांव वालों ने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया। हेलीकॉप्टर की बत्ती जलने लगी। हेलीकॉप्टर के अधिकारियों के द्वारा न चाहते हुए भी हेलीकॉप्टर के अंदर से खाने के पैकेट उछल उछल कर गांव वालों के हाथों में पहुंचने लगे, जैसे कोई जादू चल रहा था। ये अधिकारी लोगन की मेहरबानी नहीं है, हेलीकॉप्टर का जादुई कमाल है। हम लोग पिछली बार एक बड़ी सेवा किए रहे। इसको कहते हैं प्यार और उपकार। अरे ये देखो, पानी की बोतल भी आ रही है। अरे नोट की गड्डी भी आ रही है। नोट की बहुत सारी गड्डियां उड़कर गांव के सरपंच के पास आ गई। आप लोग परेशान मत होइए, यह सारे रुपए पूरे गांव वालों के लिए है। मैं सबको वारी वारी से बुलाकर बांट दूंगा, सबकी बराबर मदद करूंगा। सरपंच के पास एक बोरे में बहुत सारी नोट की गड्डियां इकट्ठा हो गई थीं। अरे ये नोट की गड्डी कहाँ से निकल रही है? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। इसमें से कुछ मुझे भी मिल जाता तो मजा आ जाता। इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई जादू है। यह मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ, पहले वाले पायलट ने मुझे बताया था कि यह हेलीकॉप्टर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसको चलाने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई खतरा नहीं हुआ। इसने तो उस पायलट को कई बार खतरे से बचाया है। मुझे भी कोई शिकायत नहीं हुई। अब मुझे भी कुछ रुपया मिल जाता तो काम बन जाता। इतने में हेलीकॉप्टर के अंदर से कपड़े के पैकेट उछलने लगे और गांव वालों के हाथों में गिरने लगे। अरे वाह, ये लो भैया, कुर्ता, धोती, पतलून और रुमाल भी आ गया। अब तो हम मनाएंगे कि रोज बाढ़ आए और ये हेलीकॉप्टर हमारे गांव पर मंडराए। सरपंच ने रुपए की सारी गड्डियों को संभाल कर अपने घर में बोरे में रख लिया। आज रात के समय मैं गांव वालों की पूरी लिस्ट बनाऊंगा और कल हर आदमी को परिवार के हिसाब से रुपया बांटूंगा। ठीक है सरपंच जी, कल सवेरे हम आपके यहाँ मिलेंगे। उसी चांदनी रात में गांव का एक लफंगा जिसका नाम कालिया था, उसने सरपंच जी के घर में सेंध लगाई और अंदर घुस गया। वह नोट की गड्डियों वाले बोरे की तरफ बढ़ गया और बोरे को उठाकर वहां से बाहर निकल गया। वहां पर अचानक हेलीकॉप्टर उड़कर आ गया और कालिया के ऊपर मंडराने लगा। सरपंच जी भी जागकर घर से बाहर निकल आए। गांव वाले भी वहां आ गए। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे आई और उसने कालिया को बांध लिया। कालिया के हाथ से नोट का बोरा छूट गया, जिसे सरपंच ने अपने कब्जे में ले लिया।
कालिया रस्सी में फंसकर हेलीकॉप्टर के नीचे लटक गया। अरे बचाओ बचाओ, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बचाओ। हेलीकॉप्टर ने उसे रस्सी से छोड़ दिया और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आकर गिर गया। अरे बाप रे, मर गया रे, कमर टूट गई रे। कालिया, तेरी चोरी की आदत नहीं छूटी है, इसीलिए आज तेरी कमर टूटी है। चलो गांव वालों, अब बारी बारी से अपने नोट की गड्डियां ले लो। और मेरे लिए? कालिया को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। सभी लोग हंसने लगे और जादुई हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ने लगा। उसकी बत्ती जल रही थी और गांव वाले प्यार से उसे बाय बाय कह रहे थे।